तो बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। मुझे 12th के अंदर बहुत मजा आया था इकोनॉमिक्स पढ़ने में। और मैं आपको बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे टाइम पे 12th में ही होती थी। तो उस टाइम पे हम लोग 12th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। अब देखो नाम अगर आप देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाम लिखा हुआ है माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था। अभी जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते हुए जो इतना बड़ा पेंडेमिक इन्होंने बोला है कि इतनी बड़ी महामारी हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया। आपने देखा होगा फ्यूल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमारा जो मतलब फ्यूल है और हमारा जो डीजल है, दोनों का प्राइस क्या है? एक जैसा ही हो गया। 2 से 3 रुपए का डिफरेंस है। एक टाइम होता था डीजल और पेट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, ठीक है ना? तो इसका मतलब आज की डेट के अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। दूसरी साइड देखोगे कई चीजों के जो पेरिशेबल आइटम है उन चीजों के रेट क्या हो गया? मार्केट में गिर गए। जैसे आप मैंगो देखोगे अभी, तो अगर आम देखोगे तो आज की डेट में बहुत सस्ता हो गया, बहुत सस्ता। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी मार्केट से लेके आ रहे हो। और अच्छे से अच्छा आम भी मतलब आप मान के चलो 100 रुपए में 2.5 किलो आम भी मिल रहा है, बढ़िया वाला। कहानी समझ में आ रही है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या समझना है? हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो यहाँ पे माइक्रो लेवल पे समझेंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इंडिविजुअल लेवल पे कैसी है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करने वाले हैं। और मैक्रो के अंदर जो हम बात करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं हम लोग? वो हम लोग कंट्री लेवल पे करते हैं। वो हम लोग किस लेवल पे करते हैं? कंट्री लेवल पे। तो मैक्रो के अंदर हम लोग कंट्री लेवल पे बात करते हैं। तो एक हमारी माइक्रो हो गई और एक हमारी मैक्रो हो गई इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसी का डिफरेंस, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का, ये आप धीरे धीरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पढ़ के देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हो रहा है सर? जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली अपना कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। तो ये मत घबराना, सीधे डायरेक्टली सर माइक्रो और मैक्रो पढ़ा रहे हैं। भैया पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि जो आपके सिलेबस के अंदर माइक्रो है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस में आ जाओ, डिफरेंस निकाल लो। और जिसके पास डिफरेंस नहीं है सामने देखो स्क्रीन में, वैसे भी आपको स्क्रीन में ही देखना है सामने। तो अगर आप सबसे पहला ही पॉइंट देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ऐसा करो, कॉपी पेन निकाला हुआ है आपने? खुशी? yes, हाँ बेटा, अगर बाई चांस कभी भी कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है मुझे बता देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, मुझे पता नहीं लगता। तो अगर कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है तो बता देना मुझे। और आप लोग डिफरेंस बिटवीन, आप लोग इस तरीके से कॉलम और रो बना लो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख लो एक बार। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाँ जी, हाँ जी, आप चैप्टर का नाम डाल लोगे। चैप्टर का नाम है ना इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 1 है हमारा। सर इसमें तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है। हाँ, कोई आपके पास ये वाली बुक नहीं होगी ना, चक्कर ये है उसमें दूसरी बुक होगी आपके पास। अच्छा, ये दूसरी बुक है। हाँ हाँ, आप इसी से नोट डाउन कर लो। बाकी मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। क्लास के बाद मैं फाइल ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। सर ये डिफरेंस करना है? हाँ जी, हाँ जी, आप बस कॉलम बनाओ, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। पहले बेसिस लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखो, बस इतना लिखो पहले। ओके सर, ओके।
चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले लिखो मीनिंग। जितना बोलूं प्लीज उतना ही लिखना है। मैं पहले क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग चीजों को समझेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट की एनालिसिस करेंगे, एक एक वर्ड को समझा दूंगा आपको। आपकी इकोनॉमिक्स इतनी सॉलिड बना दूंगा, आप कहोगे सर अकाउंट से भी ज्यादा इजी हो गई है ये। तो ध्यान से देखो प्लीज। सबसे पहले क्या कहता है, देखो प्लीज स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमी का मतलब ही क्या है, अर्थव्यवस्था। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, जैसे आपका डे टू डे रूटीन होता है, ठीक है ना। तो कहता है ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था की थ्योरी है, ये हमें स्टडी करवाती है किसका बिहेवियर, इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें स्टडी करवाने वाली है, उसमें हमें किसका बिहेवियर पता लगेगा, इंडिविजुअल का बिहेवियर पता लगेगा। अब इंडिविजुअल कौन है, आप। इंडिविजुअल कौन है, मैं। मेरी डे टू डे लाइफ के अंदर मैं अर्थव्यवस्था से डील करता हूं या नहीं करता। दीपांशु ओवर टू यू कि आप मुझे बताओ, क्या आप जो इंडिविजुअल हो, क्या आप डेली अर्थव्यवस्था से डील करते हो या नहीं करते हो, और अगर करते हो तो कैसे करते हो मुझे बता दो। दीपांशु। यस सर। हाँ जी बताओ, आप अर्थव्यवस्था से आप कैसे डील करते हो, आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं ऐसा जिससे कि आप अर्थव्यवस्था से डील करते हैं, बताएं। सर अभी तो कुछ नहीं करता। मैं बताता हूँ आप करते हो। कल ही आपने बोला था सर मैं दूध लेने गया था, दूध नहीं मिला दुकान में। तो बेटा जो आप दूध लेने जा रहे हो, आप भी तो एक इंडिविजुअल हो। जो आप दूध लेके आए वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं उस दूध का उत्पादन किया गया होगा। उसके बाद वो दूध आगे सप्लाई हुआ होगा और उसके बाद उस रिटेलर के पास आया होगा और आप उससे क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा यहाँ पे दूध का जो प्रोडक्शन है, कोई ना कोई इस दूध का उत्पादन कर रहा है, और वो दूध, वो मिल्क उत्पादन होने के बाद कुछ प्रोसेस से होके रिटेलर के पास आने के बाद कंज्यूमर तक आता है। तो कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। कैसे, आपने मनी की टर्म में, आपको चीज फ्री में नहीं मिलने वाली। अभी आप जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, यहाँ पे भी तो आप क्या कर रहे हो, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का यूज कर रहे हो। कैसे, आप जो इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हो। आप जो इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हो। और आप जो ये यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो, आप किसी ना किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूं, शायद कोई बच्चा डेस्कटॉप का यूज कर रहा हो, शायद कोई बच्चा मोबाइल का यूज कर रहा हो, शायद कोई बच्चा टीवी में देख रहा हो। तो मुझे बताओ, ये जो टीवी खरीदी है, लैपटॉप खरीदा है, जो भी, और एसी में मैं बैठा हुआ हूं भाई, मैं एसी का यूज कर रहा हूं। मैंने डिस्पेंसर लगा रखा है जिससे हम पानी पीते हैं। मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूं, मैं माउस का यूज कर रहा हूं। मुझे बताओ, ये सब इकोनॉमी के अंदर इन चीजों का उत्पादन हो रहा है और इन चीजों को मैं खरीद रहा हूं। मैं कौन हूं, इंडिविजुअल। क्या मेरे ही जैसे और भी लोग होंगे क्या मेरे ही जैसे और भी सॉरी क्या मेरे ही जैसे और भी लोग होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इन चीजों को परचेज कर रहे होंगे। तो क्या मुझे बताओ, अगर ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप का यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 की वजह से इंटरनेट का यूज होने लग गया, बहुत सारा एजुकेशन, सारा का सारा एजुकेशन हमारा ऑनलाइन में आ गया। जो काम अमेरिका में होता था ऑनलाइन सिस्टम, वो इंडिया में हो गया भाई कोविड के चलते हुए। तो आज एजुकेशन सेक्टर के अंदर सारा काम ऑनलाइन पे चल रहा है, सारा काम ऑनलाइन पे चल रहा है। मुझे बताओ, ऑनलाइन मार्केट जो है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, उसकी डिमांड बढ़ गई नहीं बढ़ गई? मुझे बताओ, इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? दीपांशु। यस सर, बढ़ गई। बेटा अब मुझे बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया कि आप एक इंडिविजुअल किस तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ डील करते हैं डे टू डे लाइफ में? बिजली यूज कर रहे हो बेटा, बिजली घर पे बैठे हो, घर पे बैठे हो, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, जिस घर पे हो वो घर आपका है। पर मान लो किसी ने घर रेंट पे लिया है, भाई वो रेंट पे कर रहा है, वो उस घर का क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है।
तो भैया कहीं ना कहीं हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर इकोनॉमी के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। और जब हम इकोनॉमी में डील करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उन चीजों की डिमांड और सप्लाई कैसे होगी। डिमांड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की मांग, किसी चीज को आप मांग रहे हो, और सप्लाई क्या होता है, उस चीज की पूर्ति कराना। असली में मेरे को हिंदी इसलिए अच्छी तरीके से आ गई इकोनॉमिक्स की क्योंकि मैंने कम से कम 3 साल, 2 से 3 साल मैंने हिंदी में भी पढ़ाया बच्चों को इकोनॉमिक्स। क्योंकि मुझे श्याम विहार के अंदर ऐसे भी बच्चे मिले जिन्होंने बताया कि सर हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, हिंदी में है, तो क्या आप हिंदी में पढ़ाओगे। पहला तो मेरा इंप्रेशन यही था, बेटा मैं हिंदी में पढ़ा ही नहीं सकता। पर उन्होंने कहा नहीं सर हमें पढ़ना ही आपसे। मैंने कहा भाई जब तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो। तो मैंने ऐसे डिमांड, मांग की लोच, ऐसे मतलब डिमांड का मतलब क्या है, मांग है। हिंदी वर्ड क्या है इसका, मांग। तो भाई मतलब मैंने ये देखा कि जो इकोनॉमिक्स है हिंदी में बहुत टफ है। क्यों, वहां पे वर्डिंग बड़ी खतरनाक है, मांग की लोच बेलोचदार होती है, ठीक है ना, ये नतोधर हो गया। अब भाई साहब इतनी खतरनाक हिंदी हमने हिंदी में नहीं पढ़ी और यहाँ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा। तो इंग्लिश में आपके लिए बहुत आसान है इकोनॉमिक्स। आपको मैं वर्डिंग बता दूंगा क्या यूज करनी है। लिखो लिखो, क्या लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। किस चीज की थ्योरी है, इकोनॉमी की थ्योरी है। लिखो प्लीज, लिखना स्टार्ट करो और मनी मन बोलते चलो। खुशी समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, वंशिका आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, लिखो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। खुशी आप डिक्टेट भी करो और लिखो भी साथ में, चलो लाउडली बोलना बिल्कुल। Microeconomics is that part of economic. अंडरलाइन कर लो बेटा, इकोनॉमिक थ्योरी। Economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. अंडरलाइन कर लो स्टडी, अंडरलाइन कर लो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। चलो खुशी लिख लिया? Yes sir. चलो सारे बच्चे आ जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो हमने पढ़ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है पहले खुशी पढ़ के बता दो, फिर मैं हिंदी अनुवाद करता हूं आपके लिए। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of economic as a whole. बस भाई सारी लाइन कॉपी पेस्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ये भी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है, मतलब अर्थव्यवस्था की थ्योरी है। पर ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर थ्योरी है ये हमें किस चीज की स्टडी करवाएगा। देखो सिंपल वर्ड्स में है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, ये भी एक अर्थव्यवस्था की थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है। ये हमें जो स्टडी करवाएगा ये किसका बिहेवियर बताएगा, ये बिहेवियर बता रहा था माइक्रो इंडिविजुअल का, और मैक्रो किसका बताएगा, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीगेट, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एग्रीगेट कर दिया जाएगा। दीपांशु भी आ गया, खुशी भी आ गई, वंशिका भी आ गए, राजेश सर भी आ गए, पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ लोग, सभी का एग्रीगेट करके उनका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, वो किस चीज की डिमांड कम कर रहे हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमी यहां पे बताई जा रही है। खुशी समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ, तो बेटा हमारी पूरी कंट्री के अंदर 135 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था को जोड़ दो, अगर सारे लोगों की डिमांड को जोड़ दो तो उससे क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। याद नहीं हो गया? देखो अगर मेरे एग्जाम में आता है मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख के आऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है, इसके अंदर मुझे स्टडी करनी है, किसका बिहेवियर देखना है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है जी, लिखो जी। खुशी आप लाउडली बोलो, बच्चे नोट करेंगे। Macroeconomics is that part of economic theory
which studies the behavior of aggregates of the economic as a whole. खुशी लिख लो तो बता देना एक। सर, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये इसमें लिखा है ना, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल, हाँ जी, ये लाइन तो समझ आ गई, लेकिन जैसे एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल कंटिन्यू लिख सकते हैं। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल इन अ कंट्री, इन अ कंट्री, इन अ कंट्री। वेरी गुड। ओके सर। हाँ जी। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे टूल्स लिखा है ये नहीं लिखेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट पहले समझेंगे। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे सेकेंड जो हमें समझना है? बेसिक ऑब्जेक्टिव। पहले आप बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट समझेंगे, तो सेकेंड पॉइंट लिखो बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से देखो। कहता है इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो वर्ड है यहां पे। कह रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर किस चीज का पता लगाया जाता है? डिटरमाइन करने का मतलब क्या? किसी चीज का आप पता लगा रहे हैं, तो किस चीज का पता लगेगा यहां पे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु का प्राइस निकालेंगे आप। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, एक बार लिख लो फैक्टर ऑफ, इस लाइन को लिख ही लो, फिर दोबारा से समझाता हूं, लिख लो। इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, क्योंकि मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताने आपको। अब देखो यहां पे किस चीज की बात कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो। खुशी पीपीटी आ रही है लिखी हुई? यस सर। हाँ जी, आप प्लीज आप बस कंसंट्रेट करो समझने में, अभी लिखना नहीं है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद अंदर बात कर रहे हैं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव की। तो हमने बोला यहाँ पे बताओ क्या बोला हमने? खुशी बताओ हमने क्या बोला यहाँ पे? Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. नहीं, ये तो हो गया। अभी जो हम बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है it aims to determine price of a commodity of factors of production. हाँ जी, और उसमें फैक्टर प्रोडक्शन में लिखा है लैंड कैपिटल। एक मिनट जरा, मैं ये यार राइटिंग पैड में थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको ऑन कर दूं। एक बार आप लोग पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। यस सर। हाँ जी, अब ध्यान से देखो प्लीज, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो माइक्रो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, हम लोग बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि जो हमारी माइक्रो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं, आप समझने में ध्यान दो। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है इस इकोनॉमी का एम ही क्या है। ये कह रहा है भाई इस इकोनॉमी का एम क्या है? डिटरमाइन करना। इसका एम ही क्या है? डिटरमाइन करना, मतलब पता लगाना। क्या पता लगाएगी ये? दो चीजें पता लगाएगी। एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि वस्तुओं का प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा क्या पता लगाएगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है पहले। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चार चीजें आती है। आ गया लेबर, आ गई लैंड, लेबर, कैपिटल आपको बताइए क्या होती है, और लास्ट आ गया अपना एंटरप्रेन्योरशिप।
अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना है यहाँ पे। कह रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि उसका एम क्या है। उसका एम है ये डिटरमाइन करना, उसका क्या एम है, ये डिटरमाइन करना कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है, हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा हो रहा है, मतलब कि हमारी जो लैंड है, जो हमारी लैंड है उसका कितना यूज हो रहा है एज अ इंडिविजुअल इकोनॉमी। तो लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो प्लीज, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी लैंड को किराए पे दे रहे हैं। कई लोगों ने अपनी लैंड पे दुकानें बना के किराए पे दे दी, कई लोग लैंड को खेती करने के लिए यूज करने के लिए दे रहे हैं। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाम से पता लग रहा है, वो फैक्टर कौन से हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्शन का मतलब इनसे उत्पादन होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा। अब देखो इकोनॉमी में पैसा कैसे आएगा, लैंड एक फैक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर क्या है, प्रोडक्शन करता है, पैसा लेके आता है। अब देखो लैंड की प्रोडक्शन कैसे हो सकती है, सर हम खेती करने के लिए लैंड दे सकते हैं, सर हम लैंड के ऊपर बिल्डिंगें बना सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं। तो इसका मतलब लैंड से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। किस फॉर्म में जनरेट होती है, रेंट की फॉर्म में इनकम जनरेट होती है। तो सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास है लैंड, उससे क्या होगी, इनकम जनरेट। कौन सी इनकम जनरेट होती है, रेंट की, रेंट की इनकम जनरेट होती है। लेबर, अब मुझे बताओ लेबर क्या कर रही है बेटा, फैक्ट्री में काम कर रही है, या लेबर, यहां से लेबर का मतलब ये मत समझ लेना कि बस वो दिहाड़ी मजदूर, यहाँ पे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो रिलायंस की कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या लेबर एक फैक्टर है, क्या लेबर एक फैक्टर है जो रिलायंस की कंपनी में प्रोडक्शन कर रही है, मतलब काम कर रही है, यस। और मुझे बताओ जो लोग लेबर है उनको मिलती है, सैलरी मिलती है। लेबर को तो हम लोग वेजेस बोलते हैं और एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर जो हमारी लेबर है वो क्या कर रही है, सर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनीज में काम कर रही है, या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन करा रही है और या तो वो सर्विसेज दे रही है, या तो वो क्या, अब जैसे लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट आपने नाम सुना होगा, लोग जियो के अंदर काम कर रहे हैं भैया जियो भी एक कंपनी है। तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, क्या मुझे बताओ उन लोगों को सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही, मिल रही है। क्या वो एक इंडिविजुअल है जिसे सैलरी मिल रही है, आंसर इज यस, वो एक इंडिविजुअल है जिसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कैपिटल का मतलब क्या है भैया, ये पैसा जो लगा रखा है वो किसने लगा रखा है बिजनेस के अंदर, ये जो कैपिटल है वो किसने लगा रखी है बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन ने लगा रखी है। तो जो कैपिटल है उसके ऊपर भी तो उसे रिटर्न मिलती है, और आपको पता है कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। आपको मैंने बताया था जिस तरीके से आप अगर अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो आपको वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरीके से जो लोग बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उनको उस बिजनेस से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस बिजनेस से क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और मुझे बताओ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कि जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, जैसे मुकेश अंबानी। तो उन एंटरप्रेन्योरशिप, उस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है, हाँ जी, उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट, उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि सर लैंड से क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, सर लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सर जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि जो हमने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है उस बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट। तो जितने भी बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, नो डाउट किसी को लॉस भी हो रहा होगा, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे हमेशा कि उन बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सर एक इंडिविजुअल है जिसके पास क्या है, लैंड है, उसने अपनी लैंड या उसने अपना जो घर मकान बना रखा है वो किराए पे दे रखा है। अब मुझे बताओ वो जो इंडिविजुअल ने मकान बनाया किराए पे दे दिया, क्या वो इंडिविजुअल यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा,
अगर आप लोगों ने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, क्या आप लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं। जो लोग मुकेश अंबानी की कंपनी में या किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को वेजेस और सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है। क्या वो लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, क्या वो लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मुझे उसके बदले क्या है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ। मैं इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। कैपिटल, कई लोगों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, तो जिन लोगों ने भी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है उनको बदले में क्या मिल रहा है वहां से? इंटरेस्ट। उनको वहां से रिवॉर्ड क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। और जितनी भी हमारी इंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जितनी भी हमारी बिजनेस इंडस्ट्री है, उन सबको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो क्या ये सारे लोग मिलके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारी जो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी है, मतलब एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या एक इंडिविजुअल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता? क्या एक इंडिविजुअल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता? नेट शेल में क्या बताऊं? नेट शेल में ये कहूंगा बेटा, करक्स मतलब निचोड़, कि अगर एक आदमी ने अपना घर रेंट पे दिया, अगर एक आदमी ने अपना घर रेंट पे दिया, तो उसने क्या किया? उस इंडिविजुअल ने इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, देने वाले ने भी और लेने वाले ने भी। देने वाले ने पैसे दिए तो भाई सामने वाले की इनकम हो रही है, वन मैन एक्सपेंडिचर अदर मैन इनकम। खुशी समझ में आया या नहीं आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? आगे सर। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाओ बेटा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब किसी भी चीज का प्राइस ले लो, आप प्राइस ले लो फ्यूल के, आप प्राइस ले लो गोल्ड के, तो आप देख रहे हो आजकल गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। अभी गोल्ड का प्राइस मेरे ख्याल से 47-48,000 तक टच कर गया या शायद टच करने वाला है। अब मान लो किसी के पास गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसने वो गोल्ड मान लो अभी 6 महीने पहले बाहर किसी कंट्री से वो लेके आया था, 30,000 रुपए का गोल्ड लेके आया था, तो मेरे हिसाब से मान लो चलो 50 का हो गया इंडिया में, और वो बंदा अभी 6 महीने पहले 30,000 रुपए का गोल्ड बाहर से लेके, गोल्ड के बिस्किट्स आते हैं आपको पता होगा, तो गोल्ड जो बिस्किट आते हैं वो लाया था 30,000 रुपए के, ठीक है। और भाई अगर आज वो 50,000 रुपए में एक बिस्किट 50,000 रुपए में बेचेगा, मान लो वो लेके आया था 10 बिस्किट, तो इसका मतलब कि वो 3 लाख रुपए का गोल्ड लेके आया था। अगर आज वो 10 के 10 वो बिस्किट बेच दे मार्केट के अंदर, तो उसे क्या है 50,000 रुपए मिलेगा एक बिस्किट पे। इसका मतलब कि उसे कितना पैसा मिल जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई में 10, 5 लाख, भाई 2 लाख रुपए कमा लिए उसने। और अगर मान लो वो कितने लेके आया था? 100, तो भाई साहब ये 2 लाख नहीं, ये तो सीधे करोड़ में पहुंच जाएगा, 2 करोड़ कमा लेगा वो। तो कहानी क्या समझ में आ रही है कि सर जो एक इंडिविजुअल है, सर एक इंडिविजुअल है, वो मार्केट के अंदर प्राइस देखता है हर वस्तु का। जैसे आप मैंगो की बात कर लो, आम की बात कर लो, क्या एक इंडिविजुअल मार्केट में जाके मैंगो खरीद के लेके आता है? यस। तो भाई जब वो आम खरीद के लेके आ रहा है, क्या वो उसका प्राइस नहीं देख रहा कि उसका प्राइस क्या है? या आपको सामने वाले दुकानदार ने बोला भाई 500 रुपए का बेच रहा हूं, आपने कहा ले भाई 500। सामने वाले ने कहा भाई 100 रुपए का बेच रहा हूं, आपने कहा ले भाई 100 रुपए। क्या आप प्राइस देखते हुए नहीं देखते हो किसी भी वस्तु का? दीपांशु देखते हैं सर। हाँ, तो भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिटरमाइन करेगी कि मार्केट के अंदर जो वस्तुएं हैं उनका प्राइस क्या होना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये यहाँ पे डिटरमाइन कर रही है कि प्राइस क्या चल रहा है एक कमोडिटी का, जो एक वस्तु है इकोनॉमी के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, और जो इंडिविजुअल है वो उसकी डिमांड कैसे कर रहा है। जो इंडिविजुअल है वो डिमांड कैसे कर रहा है, क्योंकि जिसके हिसाब से इंडिविजुअल्स डिमांड करेंगे मार्केट में, उसी तरीके से क्या होगा, प्राइस मूव करेगा। अब आप किसी चीज की डिमांड करो ही मत, आप किसी चीज की डिमांड करो ही मत, आप देख लेना धीरे धीरे उस चीज के प्राइस क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब सामने से वो चीज बिक ही नहीं रही मार्केट में, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो जब प्राइस गिराएंगे तभी तो लोग लेंगे, क्योंकि प्राइस गिरने से तो डिमांड बढ़ेगी। आप सोच के देखो किसी भी चीज के, अभी आप फ्यूल के रेट गिरा दो, आप अभी 90 रुपए 87 कुछ चल रहा है, आप 60 रुपए कर दो, फिर देखो आप गोल्ड का रेट गिरा दो, आप 50,000 रुपए टच होने वाला है, आप कह दो कि भैया चलो 20,000 रुपए का गोल्ड मिलेगा,
एक कैरेट 20,000 रुपए का मिलेगा। भाई साहब लोग सारा सारा कुछ छोड़ के, काम काज छोड़ के बस गोल्ड खरीदने निकल जाएंगे। क्यों दीपांशु? हाँ दीपांशु। Yes, sir. हाँ तो बेटा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपके साथ Sir. कुछ शेयर करता हूँ। वंशिका समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दो। हाँ जी बता रहा हूँ। अरे यार एक मिनट, दोबारा से यही शेयर हो गया। चलो जी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे खुशी आपके सामने बुक आ गई होगी जिसमें लिखा हुआ है इट एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आ गई है? Yes, sir. तो बेटा वंशिका ध्यान से देखो, क्या कह रहा था ये कह रहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है, ये पता करना कि एक इंडिविजुअल किसी वस्तु के जो डिमांड कर रहा है वो किस प्राइस पे कर रहा है। जैसे हम लोग हैं, मैं भी एक इंडिविजुअल हूं, आप भी एक इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल का मतलब क्या है भाई? एक अकेला आदमी। दीपांशु भी एक इंडिविजुअल है। जितने भी लोग हिंदुस्तान में, अकेले की अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल की, कि भाई आपके राजेश सर अगर मार्केट में मैंगो लेने जा रहे हैं तो उन्हें मतलब जो प्राइस है, क्या प्राइस होगा कि वो वहां पे जाके बाय करेंगे। मार्केट के अंदर मैंगो का क्या प्राइस होना चाहिए कि वो वहां पे जाके बाय करने वाले। तो मुझे बताओ, क्या जो भी इंडिविजुअल मार्केट के अंदर जा रहा है, मैंगो का पहले से कुछ ना कुछ प्राइस डिटरमाइन है? क्योंकि पीछे से मैंगो सप्लाई हो रहा है, उसका कोई ना कोई प्राइस सप्लायर ने क्या कर रखा है, डिटरमाइन कर रखा है कि भैया हम इस प्राइस पे आम बेचेंगे मार्केट में। पर मुझे बताओ ना, उसके प्राइस डिटरमाइन करने से क्या होता है? जब तक हम लोग, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, आप हो, दीपांशु है, खुशी है, ऐसे बहुत सारे लोग इंडिविजुअल हैं, जब तक वो लोग उस चीज की डिमांड नहीं करेंगे तब तक क्या है, उस चीज का प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई भी वस्तु है, अगर मान लो हमारा पूरा एरिया नजफगढ़ या मान लो द्वारका, हम लोग किसी चीज का बायकॉट कर देते हैं कि भाई अब ये चीज खरीदेंगे ही नहीं, और अगर मान लो कि क्योंकि हम कंट्री की बात नहीं कर रहे, माइक्रो के अंदर हम किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो नजफगढ़ द्वारका क्या है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इट इज अ होल इकोनॉमी, मतलब कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था है इंडिया। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नजफगढ़ की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ द्वारका की। अगर मान लो पूरा द्वारका किसी चीज का बायकॉट कर दे, भैया ये चीज हमें खरीदनी ही नहीं है, और लोग उस चीज को परचेस ही नहीं कर रहे, मुझे बताओ क्या द्वारका में कोई आदमी फिर उस चीज को बेच पाएगा? उसने प्राइस तो बना लिया, भाई मैं 100 रुपए की बेचूंगा इस चीज को, कोई खरीद ही नहीं रहा उस चीज को। क्यों नहीं खरीद रहा? सब लोगों ने मना कर दिया, भैया नहीं खरीदनी है हमें ये चीज, क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस पे ये चीज बेची जा रही है वो बहुत महंगी बेची जा रही है, इसका प्राइस सही नहीं है। तो क्या एक इंडिविजुअल की डिमांड, आप खुद देख लो ना यार, आप खुद देख लो, हमारे श्याम विहार के अंदर चीजों के जो प्राइस है और द्वारका के अंदर जो चीजों के प्राइस है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? वहां पे भी तो लोग रहते हैं द्वारका के अंदर, क्या श्याम विहार में लोग नहीं रहते? श्याम विहार में भी लोग रहते हैं। पर सर मार्केट को देखते हुए यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन किया गया। सर द्वारका में मार्केट को देखते हुए प्राइस डिटरमाइन किया गया। वंशिका कुछ समझ में आ रहा है? मार्केट को देखते हुए क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। आप रेडी पे चले जाओ, रेडी पे बर्गर जो आप खाओगे आपको 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाएगा। आप मैकडी चले जाओ, कम से कम आपको 25 रुपए का एक बर्गर मिलता है, ठीक है, और टैक्स वुक्स लगा के पता नहीं वो कितने का हो जाएगा। आप पिज्जा लेने चले जाओ तो यहाँ पे पिज्जा जो भी आपको इतने में मिल जाएगा। पिज्जा हट में चले जाओ, मैं डोमिनोज की बात नहीं कर रहा,
क्यों डोमिनोज वाले सस्ता पिज्जा भी देते हैं, पर पिज्जा हट में चले जाओगे उनका एक अलग प्राइस है। वंशिका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, तो बेटा क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोग भी क्या है यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर डिटरमाइन करवाते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की किसी भी वस्तु का प्राइस, किस प्राइस पे वो वस्तु बिकनी चाहिए मार्केट के अंदर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया कि सर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, सर ये लोग भी क्या करते हैं मार्केट के अंदर, हाँ जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, खुशी पढ़ो मैक्रो के अंदर। It aims to determine income and employment level of the economy. भैया हमारी कंट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ? एक इंडिविजुअल का तो ये ऑब्जेक्टिव था भाई, किस प्राइस पे किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एम था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना एम था कि मतलब कि जो लोग हैं लैंड दे रहे हैं, अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उन चीजों को हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे। यहाँ पे हम कंट्री की बात करेंगे। भैया कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कंट्री की इनकम की बात करेंगे, कंट्री की इनकम क्या हो रही है। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो रहा था, एक इंडिविजुअल की बात की जा रही थी, यहां पे वो सारे 135 करोड़ लोगों को मिला दो और 135 करोड़ लोगों को देख के बताओ, डिटरमाइन करो कि इनकम का लेवल क्या आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या आ रहा है। तो यहां पे हम लोग मैक्रो के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री की इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, आय, और एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं खुशी, रोजगार। तो यहाँ पे आय, इनकम का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं हम लोग आय और रोजगार का लेवल यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। वंशिका समझ में आ गया? दीपांशु समझ में आ गया? यस सर। खुशी आपको आ गया? Yes, sir. लिखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। लिख लो फटाफट, लिखो, डिक्टेट कर दो इनको, पढ़ो क्या लिखा है टूल्स। Tools, demand and supply माइक्रोइकोनॉमिक्स में है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो अब स्टूडेंट्स बिल्कुल प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है टूल्स के अंदर, कह रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर मुझे बताओ एक इंडिविजुअल, यहाँ पे टूल्स का मतलब होता है हथियार, टूल्स का मतलब क्या होता है, हथियार। तो यहाँ पे जो प्राइस है किसी भी वस्तु का, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा भाई, डिमांड और सप्लाई से। अगर हमें किसी भी वस्तु का प्राइस डिटरमाइन करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि भैया द्वारका के अंदर चीजों का क्या प्राइस होना चाहिए, नजफगढ़ में चीजों का क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बस केवल इंडिविजुअल का मतलब होता है केवल एक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे हैं। द्वारका की मार्केट अलग है, नजफगढ़ की अलग है, आपकी पालम की मार्केट अलग है, आपकी लक्ष्मी नगर, कनाट प्लेस, हर जगह की क्या है मार्केट अलग है। नेहरू प्लेस आपने सुना होगा, चांदनी चौक आपने सुना होगा। हर मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो हर मार्केट के अंदर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए प्राइस क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी उसी तरीके से होती है। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या था, लैंड, लेबर। अब मुझे बताओ शाम बिहार में हमें लेबर क्या है, सस्ती मिल जाती है, द्वारका में वही लेबर और ज्यादा पैसे लेगी, मतलब लेबर। यहाँ पे अगर आप अपने घर में प्लम्बर को बुलाएंगे या आपको अपने घर में फैन लगवाना है, तो जो फैन लगाने वाला मैकेनिक है वो कहेगा जी एक फैन लगाने के 100 रुपए लूंगा। आप द्वारका में देखो सीधे 200 रुपए लेगा। तो द्वारका में रेट क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ 100 रुपए ले रहा है, वहां 200 रुपए ले रहा है। आ रही जी बातें समझ में? तो डिमांड और सप्लाई, यहां इंटरनेट
श्याम विहार की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट की अलग डिमांड है। अब द्वारका के अंदर जो मेरे पास इंटरनेट था वो नेक्स्ट्रा का इंटरनेट था। नेक्स्ट्रा एक कंपनी है, यहाँ पे जो हमने इंटरनेट लिया है बेटा ये लोकल इंटरनेट है, ये किसी कंपनी का इंटरनेट नहीं है। इनके पास बैकअप जो आ रहा है वो कंपनी का है, मतलब पीछे से एयरटेल कंपनी इनको क्या है नेट की सप्लाई कर रही है। और नेक्स्ट्रा खुद क्या है एक अपने आप में कंपनी है, जैसे जियो अपने आप में खुद क्या है कंपनी है। तो जियो डायरेक्टली क्या कर रही है लोगों को सप्लाई कर रही है। जियो ने क्या किया है बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं रखा। आप कहीं पे भी बात करना, आपको जियो का अगर कनेक्शन लगाना है तो डायरेक्ट कंपनी लगा के दे रही है जियो का कनेक्शन। जैसे कहीं आपने देखा होगा एक कनेक्शन है जो एयरटेल कंपनी खुद लगा के देती है इंटरनेट का कनेक्शन, पर हमारे यहाँ पे एयरटेल की लाइन नहीं बिछी हुई ना, मतलब कंपनी ने लाइन नहीं बिछा रखी। जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपना नेटवर्क यहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है, तो उन लोगों ने एयरटेल से क्या किया इंटरनेट ले लिया और आगे हमें क्या कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं। कहानी कुछ समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई। और मैक्रो के अंदर किसकी बात करें एग्रीगेट डिमांड, मतलब हमारी पूरी कंट्री में भाई इंटरनेट की एग्रीगेट डिमांड क्या है, इंटरनेट की एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कितना सप्लाई हो रहा है और उसकी कितनी डिमांड चल रही है। सीधी सिंपल सी बात, मैक्रो के अंदर पूरी कंट्री की बात करेंगे तो डिमांड किसकी होगी एग्रीगेट। 135 करोड़ लोगों की डिमांड को एग्रीगेट किया जाएगा। मतलब एग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है जोड़ना। एग्रीगेट करने का मतलब ही क्या होता है जोड़ना। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी Yes, sir. हाँ। अब आ जाओ आप अदर नेम वाला पॉइंट लिखो, अदर नेम लिखो। ये पॉइंट्स हम लोग इसलिए शफल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो बुकिश पॉइंट लिख दिया इसने ऐसे करके। हमें इसी तरीके से समझना है चीजों को कि सर जो माइक्रो है वो प्राइस थ्योरी है भैया। यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई होती है वो सब कुछ प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। और मैक्रो के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। हमारी कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो भाई वहां पे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। कंट्री की इनकम क्या चल रही है, कंट्री में रोजगार कैसा चल रहा है। और अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे अर्थव्यवस्था से लेके तो वो प्राइस थ्योरी की बात करेगा हमेशा। वो हमेशा वस्तु का प्राइस देखता है, हमेशा हर इंडिविजुअल वस्तुओं का प्राइस देखता है, उसी के अकॉर्डिंग डिमांड करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। और मैक्रो के अंदर हम लोग बात करेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की। तो थ्योरी कौन सी है वो आपको याद करनी है, ये थ्योरी कौन सी है। खुशी लिख लिया? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये पॉइंट पढ़ो खुशी। It involves limited degree of aggregation. For example, market demand is derived by aggregating individual demands of all buyers in a particular market. क्या समझ में आया? देखो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब देखो एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपको बोला था जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो हम मार्केट में डिमांड किसी चीज की निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं इंडिविजुअल की। अगर हम इंडिविजुअल्स की डिमांड का एग्रीगेट कर दें, अब जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं इंडिविजुअल्स की डिमांड का एग्रीगेट करने जा रहा हूं, आप कहोगे सर ये तो कंट्री की आप निकालने जा रहे हो। बेटा मैं पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो लोग हैं, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं पर्टिकुलर मार्केट। मैंने जैसे बात की थी द्वारका एक मार्केट है, तो भैया द्वारका के अंदर जितने इंडिविजुअल्स रहते हैं अगर मैं सबकी डिमांड को जोड़ दूं, द्वारका के अंदर जितने इंडिविजुअल्स रहते हैं अगर मैं सबकी डिमांड को जोड़ दूं तो उससे क्या होगा मार्केट में डिमांड पता लग जाएगी कि जो भी कमोडिटी है जो भी वस्तु है उसकी डिमांड क्या चल रही है। उसी तरीके से अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो अगर मैं इंटायर इकोनॉमी
अगर मैं इंटायर इकोनॉमी की डिमांड को एग्रीगेट कर दूं, मतलब पूरे हिंदुस्तान की डिमांड क्या चल रही है किसी चीज को लेके, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उस कमोडिटी की डिमांड क्या है। जैसे आज की डेट में आप देखोगे इंटरनेट बहुत ज्यादा डिमांड है भाई साहब, बहुत ज्यादा। तो मुझे बताओ द्वारका की डिमांड अलग होगी इंटरनेट की, और जो हमारा नजफगढ़ है उसकी अलग होगी। आपने पालम सुना होगा, पालम की डिमांड अलग होगी। आपने ये क्या बोलते हैं उसको, एक मार्केट है यार, कौन सी मार्केट है जहां कपड़े मिलते हैं, सरोजनी नगर मार्केट, वहां डिमांड अलग होगी। कनाट प्लेस आपने सुना होगा, वहां डिमांड अलग होगी। चांदनी चौक आपने सुना होगा, वहां डिमांड अलग होगी। अच्छा मुझे बताओ, जहां सारे बिजनेसमैन हैं, जहां सारी इंडस्ट्री है, जैसे गुड़गांव, क्या वहां पे इंटरनेट का यूज हमसे ज्यादा होता होगा या नहीं होता होगा दीपांशु? होता होगा सर। होता होगा। तो भैया हम लोग माइक्रो के अंदर क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट द्वारका, उसके अंदर जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं उनकी डिमांड को एग्रीगेट करके हम कह रहे हैं ये मार्केट की डिमांड है, ये उस वस्तु की क्या है, डिमांड है। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो हम कहें भाई पूरी कंट्री, इंटायर इकोनॉमी को जोड़ दो, वो क्या डिमांड कर रही है। समझ में आया दीपांशु? यस सर। हाँ लिखो इसे, खुशी डिक्टेट करो, ये लोग लिखेंगे फटाफट। It involves limited degree of aggregation. For example, market demand is derived by aggregating individual demands of all buyers in a particular market. लिख लिया? Yes, sir. ठीक। वंशिका समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, बेसिक अजम्पशन। हेडिंग डालो बेसिक अजम्पशन। देखो माइक्रो के अंदर क्या कहता है, पढ़ना इसको खुशी। It assumes all the macro variables to be constant. That is, it assumes that national income, consumption, savings, etc. are constant. देखो ध्यान से, ये यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा है माइक्रो के अंदर, ये यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा है। देखो वेरिएबल्स का मतलब हमेशा क्या होता है, लिख लो चेंजेस। बेटा वेरिएबल्स का मतलब होता है हमेशा चेंजेस। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये यहाँ पे अजम्पशन ले रहा है। क्या अजम्पशन ले रहा है यहाँ पे, ये अज्यूम करके चल रहा है, एक चीज एज्यूम करके चल रहा है कि जो इनकम है, जो इनकम समझते हो ना, किसी की भी इनकम हो रही है, कंजम्पशन मतलब जो वो उपभोग कर रहा है। हिंदी में बेटा उपभोग वर्ड लिख के आना पड़ता है कंजम्पशन को। सेविंग का मतलब पता है क्या लिख के आना पड़ता है, बचत। तो जो हमारी इनकम है, जो हमारी कंजम्पशन है, जो हमारी सेविंग है। देखो एक इंडिविजुअल ने क्या किया, इनकम अर्न की। अब जो भी एक इंडिविजुअल ने इनकम अर्न की है, वो इस इनकम को कहां पे खर्च करेगा, कहां पे स्पेंड करेगा? सर कंजम्पशन के ऊपर, अपने खाने पीने में खर्च करेगा। क्या वो कंजम्पशन करने के बाद कुछ ना कुछ पैसा सेव भी करेगा? यस। इनकम कितनी हो गई, 100 रुपए। मान लो 100 रुपए की इनकम हो गई, कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च कर दिया 80 रुपीज, तो सेविंग कितने की हो गई, 20 रुपीज की। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमेशा इनकम, कंजम्पशन और सेविंग, देखो हर महीने जो इनकम आ रही है, हर महीने जो कंजम्पशन हो रही है, हर महीने जो सेविंग हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मान रही है कि ये जो वेरिएबल है ये चेंज नहीं होगा भाई, ये कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। इनकम चेंज नहीं होने वाली, कंजम्पशन में चेंज नहीं आने वाला, सेविंग में चेंज नहीं आने वाला। मुझे बताओ रियल लाइफ में तो चेंज आता है। आपका इस महीने का कंजम्पशन कुछ और, अगले महीने का कंजम्पशन कुछ और। इनकम हो सकता है भले ही कि कई लोगों की कांस्टेंट हो सकता है कई लोगों ने अपनी सेविंग भी कांस्टेंट रखी हो हर महीने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंजम्पशन का लेवल हर महीने चेंज हो सकता है। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अजम्पशन ली है, इन्होंने एज्यूम किया है इनकम का लेवल चेंज नहीं होगा, कंजम्पशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेविंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कोई आपसे पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किन चीजों का अजम्पशन लिया गया है, तो आप बोलेंगे इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को
एज्यूम किया गया है कि ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, इट एज्यूम दैट ऑल माइक्रो वेरिएबल्स मतलब माइक्रो वेरिएबल्स क्या हो गए, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड और फर्म, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। तो हम लोग जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो माइक्रो वेरिएबल्स है उसके अंदर क्या है, जो माइक्रो वेरिएबल्स है लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका घर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों की फैमिली है, तो एक फैमिली हो गई, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल फैमिली। अगर हम पूरे कंट्री की इकोनॉमी को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, हाउस होल्ड सेक्टर। एक इंडिविजुअल को बोलते हैं इंडिविजुअल फैमिली, पूरी कंट्री की फैमिली को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। फार्म का भी सेक्टर होता है, मतलब कि सारी इंडस्ट्री को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे तो फार्म लिखा है, हम लोग उसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे मैक्रो के अंदर भी मान के चल रहे हैं कि आपको पूरी कंट्री के अंदर प्राइस क्या मिलता है, हमेशा कांस्टेंट मिलता है। मतलब ये कह रहे हैं, इनका ये मानना है, इनकी ये अजम्पशन है कि भैया अगर यहाँ पे अगर मतलब द्वारका में किसी वस्तु को खरीदोगे और नजफगढ़ के अंदर किसी वस्तु को खरीदोगे तो दोनों जगह प्राइस क्या होगा, सेम होगा। नो डाउट कई ऐसी चीजें होंगी जहां पे प्राइस सेम मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं कोई पेन परचेज कर रहा हूं, अब भाई कोई 10 रुपए का पेन है तो द्वारका में भी 10 रुपए का ही मिलेगा और यहाँ पे भी 10 रुपए का मिलेगा। मैं किताब लेने गया, द्वारका में भी वही प्राइस है और हमारी जो मार्केट है वहां पे भी वही प्राइस है। तो ये इनकी अजम्पशन है, बट रियल लाइफ में स्टूडेंट ये चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज। बट यहाँ पे क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इन चीजों को एज्यूम किया गया। तो माइक्रो के अंदर किस चीजों को एज्यूम किया गया, सर माइक्रो के अंदर ये एज्यूम किया गया है कि जो हमारी, इसमें देखो, इसमें मैक्रो लिखा हुआ है, मैक्रो वेरिएबल्स, और यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, पूरे कंट्री की बात कर रहा है। तो जो हमारी पूरे कंट्री की नेशनल इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, तो उसको क्या यहाँ पे माना गया है, कांस्टेंट। और माइक्रो का मतलब एक इंडिविजुअल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर्स, मतलब कि जो पूरे हमारे सारे मिला के जो हाउस होल्ड सेक्टर है और फार्म्स हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं किसी प्राइस के लिए, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, वो भी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। खुशी समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो एक बार लिख लो इस पॉइंट को प्लीज, डिक्टेट करवा दो, लिखवा दो इनको। It assumes all the macro variables to be constant. That is, assumes that national income, consumption, savings, etc. are constant. Macroeconomics, it assumes that all the macro variables like decisions of households and firms, prices of individual products, etc. are constant. देखो, ऐसे एक एक चीज को पढ़ोगे तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी किसी भी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आज हमारी स्पीड स्लो है, कल की क्लास में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। खुशी, कल तो स्कूल का ऑफ होगा आपका? कल एक्स्ट्रा क्लासेस रख दिया। अरे यार, कितने बजे से? सुबह हो जाएगी 11 बजे से, मतलब अभी तो अकाउंट्स की कह रखा है 1.5 घंटे की है। 11 बजे से होगी ना? हाँ। तो हम लोग मॉर्निंग में 8 to 9:30 रख लें और शाम को टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का अकाउंट्स का। यस सर। ठीक है, चलो दूसरी वाली क्लास में भी बताता हूँ, जो अभी ये सेशन एंड करेंगे उसके बाद उसमें अनाउंस करेंगे। ओके सर। दीपांशु, आपकी तो नहीं है एक्स्ट्रा क्लास? सर मेरी जो है ना जूम कल क्लास सैटरडे है। सर नहीं, हमारे स्कूल का कोई सैटरडे वगैरह नहीं होता सर। ओ भाई साहब, तो कल भी क्लास है तुम्हारी?
हाँ 9 से सर 12:40 तक। अच्छा 9 बजे से है ना? हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग 8 बजे से रख लेंगे, 8 से 9 रख लेंगे ना। 1 घंटे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, शाम को टेस्ट हो जाएगा। चलो मैं 1.5 घंटे सोच रहा था पढ़ाने की। असली में यार मेरी आंख में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, पानी आ रहा है, मैं ज्यादा ज्यादा मैंने क्लासें रिकॉर्ड कर ली हैं तो इसकी वजह से मैं अभी आपको अगर इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आपको पता लगेगा। मैं तो कपड़ा लगा रहा हूँ, असली में मेरे ना पानी आ गया था आंखों से। वो ज्यादा अगर आप, अब मैं 16-16 घंटे बैठ रहा हूँ स्क्रीन के सामने, फिर ये स्टूडियो वाली लाइट है, यहाँ पे ज्यादा लाइट है, 40 वाट का यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा रखा है भाई। टोटल 60 वाट यहाँ पे यूज हो रहा है, 20 वाट की एक और ट्यूबलाइट है। इतनी लाइट में कौन बैठता है? खुशी लिख लिया? Yes, sir. ठीक, चलो जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वंशिका, दीपांशु, खुशी, हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमने टूल्स भी पढ़ लिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस पढ़ लिया, अजम्पशंस पढ़ ली, अदर नेम। लास्ट एग्जांपल, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट। सिंपल सी बात, इंडिविजुअल की इनकम और इंडिविजुअल का आउटपुट क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल आउटपुट क्या है? जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, एक आदमी ने अपना लैंड किराए पे दिया, तो भाई उसका इंडिविजुअल आउटपुट कितना किराया मिल रहा है उसको। एक इंडिविजुअल की इनकम, एक आदमी कितना कमा रहा है इकोनॉमी के अंदर। अगर आप एक आदमी की बात कर रहे हो कि ये आदमी 10,000 रुपए कमाता है, ये आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, तो वो एक इंडिविजुअल इनकम की बात करें। इंडिविजुअल आउटपुट का मतलब क्या? इस आदमी ने अपनी लैंड दे रखी है, इसको किराया मिल रहा है, तो वो इंडिविजुअल का आउटपुट है। और मैक्रो के अंदर बात करें तो ये नेशनल इनकम की बात करेगा। भाई पूरी कंट्री की इनकम बताओ, पूरी कंट्री के अंदर बताओ उत्पादन कितना हो रहा है, पूरी कंट्री का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाएगा वो पूरी कंट्री का निकाला जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही इंडिविजुअल का निकाल रहा है, यहाँ पे केवल एक ही इंडिविजुअल का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहा है। एक इंडिविजुअल ने अपने लैंड दी, एक इंडिविजुअल लाला जी, उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। अरे कितना पैसा लगाया लाला जी ने, और लाला जी को आउटपुट कितना मिला। लाला जी ने पैसा कितना लगाया, लाला जी को आउटपुट कितना मिला। एग्जाम्पल लिखवा दो खुशी ने, डिक्टेट कर दो। Microeconomics examples: individual income, individual output. Macroeconomics के हैं national income, national output. इतनी स्पीड में लिख लेंगे? आपकी खुशी मैथ की क्लास कितने बजे कह रहे थे आप? सर मैथ की मेरी 6 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास है ना आपकी? नहीं मतलब जो मेरा चैप्टर छोटा था उसका वो हो रहा है, तो मैं इसे एक तरह से एक्स्ट्रा क्लास। वैसे तो क्लास 1 घंटे की है ना, मतलब? यस सर। छह बजे स्टार्ट होगी, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये सारे बच्चों ने लिख लिया